गाड़ी का इंजन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसे सही तारा चलने के लिए हवा और फ्यूल का सही मिक्सचर चाहिए होता है, और यहीं पे मैप सेंसर का काम शुरू होता है। मैप का मतलब है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये सेंसर आपकी गाड़ी के इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैप सेंसर को इंजन के फेफड़ा समझ लें। ये गाड़ी की कंप्यूटर को, जिसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, बताता है कि इंजन में कितनी हवा जल रही है। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है, उसी तरह इंजन को फ्यूल को जलाने के लिए सही अमाउंट में हवा की जरूरत होती है। मैप सेंसर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बगैर आपकी गाड़ी का इंजन नहीं जान पाएगा कि कितना फ्यूल यूज करना है। इससे फ्यूल की खराबी, इंजन पावर में कमी और इंजन खराब भी हो सकता है। मुख्तसर ये कि मैप सेंसर आपकी गाड़ी को स्मूथली और एफिशिएंटली चलन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैप सेंसर अक्सर इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है। ये इंजन का वो सह है जहां एयर फिल्टर से गुजरने के बाद हवा इंजन में दाखिल होती है। सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड से एक वैक्यूम होस के जरिए जुदा होता है। मैप सेंसर के अंदर एक छोटा डियाफ्राम होता है जो हवा की प्रेशर को सेंस करता है। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो इंजन में ज्यादा हवा जाती है। हवा के प्रेशर में ये इजाफा डियाफ्राम पर दबाव डालता है। डायाफ्राम की मूवमेंट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाती है। यह सिग्नल गाड़ी की कंप्यूटर ECU को भेजा जाता है। ECU इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इंजन में इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल की सही मिकदार का हिसाब लगाता है। जब इंजन बैंड होता है तो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसे बेस प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है, इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर कम होता जाता है। मैप सेंसर इस प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है और ECU को कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल भेजता है। अपनी गाड़ी में मैप सेंसर को ढूंढना आमतौर पर आसान है। यह अक्सर इनटेक मैनिफोल्ड पर या फायरवॉल से जुड़ ब्रैकेट पर लगा होता है। सेंसर आमतौर पर एक छोटा सिलिंड्रिकल डिवाइस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर और एक वैक्यूम होस लगी होती है। अगर आपको मैप सेंसर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो अपनी गाड़ी की सर्विस मैनुअल से मशवरा करें। सर्विस मैनुअल आपके इंजन बे का डिटेल डायग्राम देगा और मैप सेंसर की सही लोकेशन बताएगा। जब आप मैप सेंसर को ढूंढ लें तो किसी भी दिखने वाले नुकसान के लिए इसका मुआयना करें। सेंसर हाउसिंग में क्रैक्स, लूज या खराब वायरिंग या डिस्कनेक्टेड वैक्यूम होस को देखें। मैप सेंसर ECU के साथ वोल्टेज सिग्नल्स का यूज करके कम्युनिकेट करता है। सेंसर का वोल्टेज आउटपुट इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर चेंजेस के हिसाब से बदलता है। जब इंजन बैंड होता है, मैप सेंसर आमतौर पर करीब 4.5 वोल्ट्स का वोल्टेज आउटपुट देता है। ये वोल्टेज बेस प्रेशर से मुताबिक है। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है और इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर कम होता है, मैप सेंसर का वोल्टेज आउटपुट कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर आइडल पार सेंसर करीब 1 वोल्ट आउटपुट दे सकता है। फुल थ्रॉटल पार वोल्टेज 0.5 वोल्ट्स या इससे कम हो सकता है। इन वोल्टेज चेंजेस को मॉनिटर करके ECU इंजन लोड को सही तरह से डिटरमिन कर सकता है और फ्यूल इंजेक्शन को एडजस्ट कर सकता है। ये ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। सेक्शन 5 ट्रबल कोड्स, आम मैप सेंसर मसाइल। जैसे कि किसी भी सेंसर के साथ होता है, मैप सेंसर भी वक्त के साथ कुछ मसाइल का शिकार हो सकता है। एक खराब मैप सेंसर कुछ मसाइल पैदा कर सकता है, जिनमें शामिल हैं रफ आइडलिंग, इंजन बेकरार आइडल कर सकता है या स्टॉप पर आते वक्त बैंड हो सकता है। ज्यादा फ्यूल खर्च, इंजन ज्यादा फ्यूल जलाने लगता है क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर सही नहीं होता। हिचकचाहत या अटकना, इंजन एक्सेलरेशन के दौरान हिचकचाहत या अटक सकता है। एग्जॉस्ट से काला धुआं, ये इस बात की निशानी है कि इंजन रिच चल रहा है, मतलब एयर के मुकाबले में ज्यादा फ्यूल है। चेक इंजन लाइट, आपके डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट रोशन हो सकती है। अगर आप इनमें से कोई भी अलामत महसूस करते हैं तो जरूरी है कि आप अपने मैप सेंसर को एक क्वालिफाइड मैकेनिक से चेक करवाएं। वो आपके मसले की तशखीस कर सकते हैं और मुनासिब एक्शन रेकमेंड कर सकते हैं। सेक्शन 6 DIY डायग्नोस्टिक्स, अपनी मैप सेंसर की जांच करना। अपनी मैप सेंसर को बदलने से पहले इसकी जांच करना जरूरी है। आप ये एक डिजिटल मल्टीमीटर से कर सकते हैं जो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए यूज होता है।
पहले मैप सेंसर का पता लगे। जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे आमतौर पर इनटेक मैनिफोल्ड पर फंस सकते हैं। फिर सेंसर से इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को केयरफुली अनप्लग करें। आप अपनी मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए सेट करें। मल्टीमीटर की रेड लीड को सेंसर की इलेक्ट्रिकल कनेक्टर की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। इग्निशन की को ऑन पोजीशन पर घुमाएं, लेकिन इंजन स्टार्ट न करें। अपनी मल्टीमीटर पर रीडिंग देखें। इस पर 4 और 5 वोल्ट्स के दरमियान वोल्टेज होनी चाहिए। यह बताता है कि सेंसर को पावर और ग्राउंड मिल रही है। अगर आपको कोई रीडिंग नहीं मिलती, तो सेंसर की वायरिंग या पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वोल्टेज 4 से 5 वोल्ट रेंज से बाहर है, तो सेंसर खुद खराब हो सकता है और इसे बदलने की जरूरत है। सेक्शन 7 वापसी सांस लेने की मैप सेंसर मसाइल को ठीक करना। कभी कभी मैप सेंसर के मसले को ठीक करना सिर्फ सेंसर को साफ करने जितना आसान होता है। वक्त के साथ गंदगी, ऑयल और दूसरे कंटामिनेंट सेंसर पर जमा हो सकते हैं, जिससे इसकी एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। पहले वैक्यूम होस और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें, फिर इनटेक मैनिफोल्ड से सेंसर को खोल दें। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनर या मास एयरफ्लो सेंसर क्लीनर की कैन का यूज करके सेंसर की टिप और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को आराम से साफ करें। सख्त केमिकल्स या अब्रेसिव मटेरियल्स इस्तेमाल करने से गुरेज करें। क्लीनर को पूरी तरह सूखने दें, फिर सेंसर को वापस लगाएं, ये इंश्योर करते हुए कि वैक्यूम होस और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर सही तरह से कनेक्टेड हैं। अगर सेंसर को साफ करने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, तो आपको सेंसर को इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्ट करने वाले वैक्यूम होस को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। एक क्रैक या लीकिंग वैक्यूम होस प्रेशर रीडिंग डिसरप्ट कर सकता है, जिससे गलत सिग्नल्स मिलते हैं। सेक्शन 8 सेंसर स्वैप मैप सेंसर को बदलना। अगर टेस्टिंग से पता चलता है कि आपका मैप सेंसर खराब है, तो इसे बदलने का वक्त आ गया है। खुशकिस्मती से मैप सेंसर को बदलना एक निस्बतन आसान तरीका है। पहले एक नया मैप सेंसर हासिल करें जो आपकी गाड़ी के मेक, मॉडल और ईयर के साथ कंपैटिबल हो। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर काम करने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर नेगेटिव बैटरी केबल को डिस्कनेक्ट करें। फिर वैक्यूम होस और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें। फिर पुराने सेंसर को इनटेक मैनिफोल्ड से खोल दें। नए सेंसर को स्क्रू करें। वैक्यूम होस और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को रिकनेक्ट करें और बैटरी केबल को रिकनेक्ट करें। मैप सेंसर को बदलने के बाद यह अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी के कंप्यूटर को ट्रबल कोड्स के लिए स्कैन करवाएं। इससे यह इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि नया सेंसर सही तरह से काम कर रहा है और कोई और अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है। सेक्शन 9 मैप से आगे दीगर मुहिम इंजन सेंसर्स। मैप सेंसर सिर्फ कई सेंसर्स में से एक है जो मिलकर आपकी इंजन को स्मूथली चले रहने के लिए काम करते हैं। दीगर मुहिम इंजन सेंसर्स में शामिल हैं मास एयरफ्लो मैप सेंसर, जो इंजन में जेन वाली हवा की मिकदार को मेजर करता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर टीपीएस, जो थ्रॉटल प्लेट की पोजीशन को मॉनिटर करता है। इंजन में जेन वाली हवा की मिकदार को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन सेंसर O2, जो एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार को मेजर करता है। ECU को एयर फ्यूल मिक्सचर